2035 में कैसा हो, उसके तहत हमारी ये खास चर्चा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर जारी है। आइए आखिरी पैनलिस्ट हमारे मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ ऐसे विजनरी स्टेप मनाली की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं जिसके तहत मनाली 2035 तक और बेहतर हो जाए। आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मनाली के विधायक। ये जो चर्चा है, इस चर्चा को ज़रूर सब सुनना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त मनाली के बेहतर भविष्य की जिम्मेवारी जो है युवा विधायक की है, भुवनेश्वर गौड़ जी की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आज आपने भी बहुत मेहनत की है इस शो में खास मेहमान के तौर पर आने की, क्योंकि आप पर जो है एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की जिम्मेवारी थी। लेकिन जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस पहले डिस्कशन के लिए आप यहाँ पर आए। एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा और इसी के साथ जो है आप एक सवाल का जवाब लेना चाहूँगा कि आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। Hello everyone. First of all, I would like to thank ZTV Himachal, Haryana, Punjab. I would like to welcome all of you to Kulu. Kulu initially was Kulant Peat, which meant it was the end of the habitable world. आज मनाली में पिछले कल से भारी हिमपात हुआ है। उसके कारण थोड़ी सी कहीं पे गाड़ियां खराब हुई है, कहीं पे ट्रैफिक जैम्स लगे, परंतु आज आपने देखा होगा मनाली का एक नया स्वरूप, तकरीबन 1.5 से 2 फुट हिमपात हुआ है और इस हिमपात की वजह से मनाली और भी खूबसूरत हुई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा गौड़ साहब, क्योंकि एक लंबा इंतज़ार रहता है मनाली वासियों का, पूरे देशवासियों का, कि मनाली में बर्फ़बारी कब गिरेगी और कब इस खूबसूरत डेस्टिनेशन में घूमने के लिए पहुंचेंगे। जिस तरीके से फुटफॉल टूरिस्ट का लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ में एक चुनौती देता जा रहा है। चुनौतियां आपके सामने हैं, चाहे वो ट्रैफिक जाम की हो या पार्किंग की हो या हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप करने की हो। इसी कड़ी में आपसे जानना चाहूँगा कि मनाली 2035 में क्या इन चुनौतियों को पार कर पाएगा और आप किस तरीके से इन तीनों ही जो पॉइंट्स हैं उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर रखते हैं। देखिए, मनाली एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आने वाले समय में 2035 की हम बात करें और 2025 अभी चल रहे हैं, जो सुविधाएं हम 2025 में लोगों को दे रहे हैं, हाईवे मनाली के लिए बहुत अच्छा हो गया है। चंडीगढ़ से मनाली तकरीबन 4.5 घंटों का ट्रैवल टाइम है। उसी कड़ी में जिस तरह से अभी बात हो रही थी, सूचना की बात हो रही थी जी, तो क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो ये भी देखते हैं कि मनाली में स्नोफॉल कब हो रहे हैं, तो जब वेदर रिपोर्ट देखते हैं तो सभी वैसे ही प्रोग्राम बना लेते हैं कि हमें मनाली जाना है और स्नोफॉल का आनंद लेना है। आज भी वही हुआ, जो गाड़ियां बाहर से आई हैं वो रिकॉर्ड नंबर्स में आई हैं और बहुत सी गाड़ियां 2x4s भी आती हैं, उसकी वजह से भी ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं। आज के समय में वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी मनाली काफ़ी बार आए भी हैं और मनाली में उन्होंने, जहाँ तक पार्किंग की बात है, हमने पार्किंग की जगहें भी देखी हैं जहाँ पे शीघ्र अतिशीघ्र हम बड़ी पार्किंग्स का भी निर्माण करेंगे ताकि लोगों को अच्छी व्यवस्था मिले। आज के समय में 2 वर्ष के कार्यकाल में मनाली के लिए एक इंटरनेशनल लेवल का आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण होने जा रहा है। मनाली में ही एक वेलनेस सेंटर का निर्माण शुरू होने वाला है जिसमें टूरिस्ट को स्पा की सुविधा भी मिलेगी और
जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उसकी सुविधा भी दी जाएगी। जो टूरिस्ट को ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है, मनाली में बाईपास का निर्माण भी तकरीबन 2 महीने के अंदर शुरू करने वाले हैं, जैसे वेदर अच्छा होगा। ये बाईपास बनने से मैं समझता हूँ बहुत सी जो ट्रैफिक जैम्स हमारे यहाँ पे, उन जैम से भी लोगों को निजात मिलेगी। और साथ में जो हमारा स्नो पॉइंट है, जैसे सोलांग हो गया, यहाँ पे भी हम टूरिस्ट को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। बात करते हैं हम 2035 की, तो तकरीबन 10 वर्ष की बात कर रहे हैं हम। जो हम मनाली का टूरिज़्म हमारा है, हम देखते हैं तकरीबन हर वर्ष चेंजेस आते हैं। क्लाइमेटिकली देख लें हम और सीजनली देख लें हम, मनाली एक ऐसी डेस्टिनेशन बन गई है जो 12 महीने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। और आपने देखा होगा जो खूबसूरती मनाली की है, मनाली टूरिस्ट खूबसूरती देखने तो आता ही है, बर्फ़ देखने तो आता ही है, साथ में बहुत से टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो एंगलर्स हैं, जो ट्राउट के लिए आते हैं। बहुत से टूरिस्ट ऐसे हैं जो हमारे हैंडीक्राफ्ट से, हमारे हैंडलूम से, कुल्लू की टोपी और कुल्लू की शॉल, ये वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट्स हैं। हमारे यहाँ पे जो वेशभूषा हमारी है, आपने देखा होगा जो हमारा कल्चर है, जो हमारी नाटी है, नाटी देखने बहुत लोग आते हैं। हमारे यहाँ की जो हमारी कल्चरल नाटी है वो पूरी दुनिया में अपनी जो फोक है उसके लिए मशहूर है। हमारे यहाँ का जो खाना पीने की व्यवस्थाएं हैं, आपने देखा होगा लोकल हमारे यहाँ सिड्डूज बनते हैं, फेमड़ा बनता है जो एक सूप होता है और जो एक बहुत हेल्दी खान पान है। ये मिलेट से बनते हैं आधी से ज़्यादा चीज़ें। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक हेल्थ टूरिज़्म के उसमें भी मनाली को एक अपना स्थान मिलेगा। और आने वाले समय में मनाली में हम गंडोलास भी लगाने वाले हैं, प्रीनी के लिए लगाने वाले हैं, लंबा थाच के लिए लगाने वाले, और उसी कड़ी में हम बेहतर सड़कें पूरे क्षेत्र में दे भी रहे हैं और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ बाय द ईयर 2035 मनाली should be more developed than any of the European tourist destinations that you have. पर उसमें यही है, Rome was not built in a day. So I think it will take a little time and I think we should tide over all the difficulties. इसीलिए तो हम 10 साल पहले जो है मनाली के भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में मनाली जो है वो एक ऐसा डेस्टिनेशन बन जाए जो दूसरे डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण राह दिखाए। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, हेल्थ के तौर पर जो है एक डेस्टिनेशन जो है हमारा मनाली आकर्षित करता है। एनवायरनमेंट के लिहाज से जो है इस वक्त इकलौता ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिमाचल का है जो एक वैली में बसा हुआ है, घने जंगलों के बीच बसा हुआ है, नदी के साथ बसा हुआ है। इसकी हेल्थ का ख्याल रखना भी हमें बहुत ज़रूरी है। गौड साहब, आपसे जानना चाहूँगा कितना महत्वपूर्ण विषय है मनाली की हेल्थ के लिहाज से, और आप किस तरीके से देखते हैं कि इस वाले सेक्टर में जो है आने वाले समय में क्या महत्वपूर्ण काम होने चाहिए ताकि मनाली की प्रकृति हमेशा हेल्थी रहे? देखिए, आपने बहुत अहम बात आज यहाँ कही है। जब से हिमाचल प्रदेश में अभी ये सरकार बनी, आपने देखा होगा सबसे पहला कार्य ये किया गया है कि मनाली के लिए ई टैक्सीज़ और ई व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जो पोल्यूशन डीजल चले या पेट्रोल से जो गाड़ियाँ चल रही हैं
वो करती हैं वो भी कम कर दिया जाए। एमिशन लेवल्स कम होंगी तो एक अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ मनाली है, हमारा फॉरेस्ट कवर बहुत डेंस फॉरेस्ट कवर है, और क्योंकि जो मेन जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो सैंक्चुरी एरिया है, यहाँ पे फेलिंग ऑफ ट्रीज इज़ नॉट अलाउड। जी। कुछ थोड़े से एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को अपने घरों को बनाने के लिए या अपने आशियाने बनाने के लिए जो गिरे हुए पेड़ हैं वो ज़रूर लोगों को दिए जाते हैं। आज के समय में हम हर वर्ष यहाँ पे पेड़ लगाते हैं। रिवर अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाती है। जो यहाँ पे रिवर है हमारी विपाशा, ब्यास जिसे हम कहते हैं, ये इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ इट। हमने हर वक्त ये प्रयास रखा है कि इस रिवर को हम किस तरह से जब फ्लड्स आते हैं इसको कैसे कंट्रोल करें, और साथ में ही आज के समय में फ्लड प्रोटेक्शन के लिए मनाली विधानसभा में ही बहुत पैसा भी आया है। जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हम उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जिसका काम भी चला है। और मैं समझता हूँ इससे एक इस तरह से प्लान वे में हम लोग करें कि इन्वायरमेंट तो हम प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, साथ में जिस तरह से मनाली में हमने प्रपोज किया है एक वाटर फ्रंट हम बनाने जा रहे हैं जी। वो वाटर फ्रंट एक तरह से फ्लड प्रोटेक्शन भी देगा, और साथ में जो टूरिस्ट हमारे मनाली आ रहे हैं उन्हें भी एक वाटर फ्रंट का आकर्षण लोगों को मिलेगा। इसी तरह की चीज़ें हम ऑल ओवर द वैली करने जा रहे हैं। ये दिस इज़ मिशन 2035। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। आपने देखा होगा क्लात में भी सल्फर वाटर स्प्रिंग्स है, वशिष्ठ में सल्फर वाटर स्प्रिंग्स है। इसी कड़ी में हम लोग कलात में भी इस बार हॉट वाटर स्प्रिंग्स को देखते हुए वहाँ पे एक छोटा सा नेचर पार्क और एक फैसिलिटी बनाने जा रहे हैं जहाँ पे लोग इन चीज़ों का भी आनंद लें। उम्मीद करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो मनाली के लिए और ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगी। व्यास नदी से जो है एक सवाल मन में आ रहा है, क्योंकि मनाली को जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी का सोर्स जो है वो सड़कें हैं। इसी नदी के दोनों तरफ राइट बैंक भी है, लेफ़्ट बैंक भी है। नेशनल हाईवे जो है वो मनाली को जोड़ता है। पिछले 2 सालों में हमने देखा कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा ने जो है हमारी कनेक्टिविटी को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई है। डर आगे भी है, पर किस तरीके से आप देखते हैं कि आने वाले समय में इस महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी को सुदृढ़ और सेफ करने के लिए रिवर के दोनों बैंक्स को जो है सेफ करना कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, और क्या इस दिशा में कोई कदम उठाए जा रहे हैं या कदम उठाए जाने वाले हैं, या कुछ डिमांड्स आपकी की गई है ताकि मनाली की कनेक्टिविटी कभी प्रभावित ना हो किसी भी मौसम में? देखिए, तकरीबन 2 वर्ष पहले जो फ्लड्स आए थे बहुत नुकसान यहाँ पे हुआ था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस सड़क को बनाने का काम कर रही है। जहाँ जहाँ पैचेस खराब हुए थे उन्हें रिपेयर भी कर रही है। कनेक्टिविटी सिर्फ रोड्स ही नहीं है, हमने बार बार केंद्र सरकार से भी और प्रदेश सरकारों से भी हर वक्त एक डिमांड ज़रूर रखी है कि जो भुंतर में हमारी हवाई पट्टी है ये प्रदेश में सबसे पुरानी हवाई पट्टी है और इसका विस्तार आज तक नहीं हुआ है। इस समय भी हमने केंद्र सरकार से मांग रखी है कि इस जो एयर स्ट्रिप है इसका विस्तारीकरण हो ताकि बड़े विमान इस एयर स्ट्रिप पे लैंड करें। आपने ठीक कहा, क्योंकि लगातार मनाली की लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। टूरिस्ट
फुटफॉल जो है वो अब 40 लाख सालाना यहाँ पर पहुँच चुका है। आप किस तरीके से देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनको डेवलप किए जाने का इंतज़ार आज भी किया जा रहा है? ये तमाम फुटफॉल का बोझ जो है, सोलंग वैली, अब नया डेस्टिनेशन अटल टनल है, रोहतांग पास है, अब उसके अलावा हाम्टा पास एक नया डेस्टिनेशन निकला है, आप और भी डेस्टिनेशंस डेवलप कर सकते हैं। कितना ज़रूरी आप मानते हैं, और क्या 2035 आते आते क्या हम समझ सकते हैं कि सैलानी जो यहाँ पहुँच रहा है वो ज़्यादा दिन तक स्टे कर पाए? देखिए, सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिस तरह से आपने बात रखी और मैंने आपको भी बताया कि हम नए डेस्टिनेशंस भी देख रहे हैं। हम 2-3 बहुत जल्द यहाँ पे गंडोलास का निर्माण करने वाले, जहाँ से टूरिस्ट जाएं और अपनी नेचुरल ब्यूटी का पूरा फ़ायदा उठाएं। आपके पास जाना यहाँ पे हमारे पास है। हलान सेकंड बहुत अच्छी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत से होम स्टेज यहाँ पे बन चुके हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट बन चुके हैं, गेस्ट हाउसेस बन चुके हैं। और मैं एक चीज़ देखता हूँ, बहुत से टूरिस्ट ऐसे भी हैं जो इन जगहों में जाते हैं और जो गांव का एटमॉस्फेयर है उसमें रहना पसंद करते हैं। और बहुत समय तक ये जो छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, इनमें भी जो ये होम स्टेज हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ रहा है, उसका जवाब आपसे लेना चाहूँगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार कंक्रीट का जंगल जो है मनाली को चारों तरफ से घेर रहा है? ऐसा कंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो यहाँ की खूबसूरती की और बरकरार रखे, और जिस तरीके से आपने कहा कि रोपवेज़ हों या ई टैक्सीज़ हों, ये कहीं ना कहीं अहम रोल रखेंगे, पर आर्किटेक्चर की तरफ क्या कोई प्लान हो सकता है? क्योंकि काटकुनी शैली हमारे यहाँ की पहचान है। क्या उस तरफ कोई जो है आप सोच रखते हैं कि इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? काटकुनी शैली हमारा पुराना आर्किटेक्चर ये था। आपने देखा होगा, इसी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, जो हमारा नगर कासल है वो एक काटकुनी स्ट्रक्चर है, वो एक पुराना स्ट्रक्चर है। उसके लिए अभी तकरीबन 8 करोड़ से उसको हम रेनोवेट कर रहे हैं। जहाँ तक हम बात करें कि ये जो आर्किटेक्चर है यही लागू हो, तो मैं समझता हूँ क्योंकि काटकुनी शैली जो है इसमें वुड का बहुत इस्तेमाल होता है, और आज के समय में वुड इज़ एज कॉस्टली एज गोल्ड। तो बहुत लोग बना रहे हैं, जो फॉरेन से लकड़ी आ रही है हमारे यहाँ पे उसे यूज़ कर रहे हैं। बहुत से विलास यहाँ पे बने, बहुत से होटल्स लोग बना रहे हैं जिसमें इस आर्किटेक्चर का यूज़ भी हो रहा है। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक आपने कंक्रीट की बात करी, development is going on. It's a continuous process. So lots of people feel that if they have the resources and if they have land available, why not construct a hotel or a resort? जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ज़रूर बनाएं हम लोग, पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिजॉर्ट्स बनाएं जिसमें पार्किंग फैसिलिटीज़ हमारे पास हो, जो वेदर वाइज भी जिस तरह से लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, उस तरह की अगर आप डिज़ाइंस बनाएं, उस तरह का आप आर्किटेक्चर यूज़ करें, तो इट शुड नॉट बी एन आईसो। एक महत्वपूर्ण सवाल जिस तरीके से आज चर्चा के बीच उठा है वो पैनलिस्ट के ज़रिए सामने आया, आप भी उन्हें सुन रहे थे। मनाली एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो अलग अलग सेक्टर में जो है ग्रो कर रहा है। स्किल्ड एम्प्लॉई लेबर की जो है वो डिमांड ये सेक्टर मांग रहा है, क्योंकि कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सीधे तौर पर जो है इस इंडस्ट्री को ग्रो कर रही है और एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को ग्रो कर रही है। आप किस तरीके से देखते हैं और इस डिमांड को कैसा पूरा करने वाली है सरकार, और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे कैसे रहेगी ये डिमांड? ये बात हम काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं,
इस बार हमने जो हमारे क्षेत्र का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनसे ज़रूर कहा है कि आप एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट टाइप जो ट्रेनिंग देते हैं, वो जैसे वेटर्स को ट्रेनिंग देते हैं, शेफ्स को ट्रेनिंग देते हैं, और बाकी कैंप्स लगाएं जिसमें आप लोगों को ट्रेनिंग भी दें और आप लोगों को मोटिवेट भी करें कि वो जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहे उन्हें हम किस तरह से अच्छी सुविधाएं दे सकें। ये प्रोसेस में है और बहुत शीघ्र भी जिस स्किल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, इस बार इसका भी एक इंस्टीट्यूट हम मनाली में खोलेंगे। उम्मीद करते हैं ये एक ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा आप हमारे मंच से कर रहे हैं जो यहाँ के टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स और मनाली की बेहतरी के लिए एक अहम रोल रखेगी। जाते जाते आखिरी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूँगा। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार के मुखिया जो हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा चैलेंज ले लिया है जो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़ा है। पूरे देश की टूरिज़्म कैपिटल बनाना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश को, तो मनाली को क्या हम समझ सकते हैं कि 2035 आते आते उस सेक्टर पर रोल मॉडल के तौर पर देख सकते हैं? देखिए, जब से हिमाचल में हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चार्ज लिया है, सबसे पहला जो उनका विज़िट था मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो मनाली का था। और मनाली आते ही वो बहुत सी सौगातें हमें दे के भी गए हैं। तो मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ये जानते हैं कि मनाली एक विश्व विख्यात पर्यटन स्थल है और किस तरह से इसे एक विश्व विख्यात पर्यटन स्थल की तरह डेवलप करें। उन्होंने जब भी क्षेत्रवासियों ने मांग करी है, पूरी की है, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी, जिस तरह से पीछे भी हमारी वार्तालाप हो रही थी कि क्यों ना मनाली में एक फिल्म स्टूडियो का निर्माण भी किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी सोच है। मैं समझता हूँ टूरिज़्म के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर वक्त तत्पर रहे, और ख़ास करके मनाली के लिए, कुल्लू के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी हमने कोई उनसे गुहार लगाई है, वो हर समय पूरी की। बिल्कुल भुवनेश्वर गौड़ जी, आपसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमने लिए, और ये जवाब जो हैं जनता तक पहुंचाने के लिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार पिछले कई वर्षों से जो है जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है और उठाता रहेगा। उम्मीद करते हैं जो विज़न आप आज इस चर्चा में लेकर आए हैं वो आने वाले समय में ज़मीन पर जल्द दिखेंगे और मनाली की और बेहतरी की तरफ इशारा करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि मनाली 2035 तक आते आते पूरे देश को जो है टूरिज़्म के लिहाज से अपनी ओर आकर्षित करे। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।